सोशल मीडिया पर हमारे चैनल पर कई बार ये कमेंट्स आते हैं कि मिनॉक्सिडिल अगर स्टार्ट किया तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। हेयर को, स्कैल्प को मिनॉक्सिडिल का एडिक्शन हो जाता है। ये सोच के आपको डर लगता है कि कब तक मिनॉक्सिडिल को लेते रहेंगे, और अगर आप मिनॉक्सिडिल ले रहे हैं तो ये डर रहता है कि छोड़ेंगे तो एकदम वापस बैक टू जीरो आपकी वही कंडीशन हो जाएगी। इन सभी मिथ्स के बीच में एक्चुअल फैक्ट क्या है, कैसे आप मिनॉक्सिडिल को क्विट कर सकते हैं, और हाँ, आप एक्चुअली में बिना हेयर लॉस करवाए भी मिनॉक्सिडिल को क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अब आप इसको और यूज नहीं करना चाहते हैं किसी भी कारण से। तो इसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए, कस्टमाइज्ड प्लान चाहिए। मिनॉक्सिडिल को आप कैसे यूज करना बंद कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो अब तक जो आपने मिनॉक्सिडिल लिया है वो आपके सारे एफर्ट्स जो है वो वेस्ट नहीं होंगे, और आपका हेयर फॉल भी दोबारा से बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसको हम कंट्रोल्ड वे में भी क्विट कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में यही चीज को देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक सर्जन हूँ, कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में सन 2006 से काम कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी और अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी का मेंबर हूँ। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को मैंने हेयर लॉस के लिए ट्रीट किया है। हर पेशेंट में एक आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, बार बार रूटीनली उनको फॉलो करना पड़ता है, और बहुत सारे हमारे हेयर लॉस के ऐसे भी पेशेंट हैं जो मिनॉक्सिडिल को सक्सेसफुली क्विट कर चुके हैं विदाउट गेटिंग अ रिबाउंड हेयर लॉस और हेयर फॉल। इस वीडियो में आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच शेयर करूंगा, जिसमें जिस तरीके से आप मिनॉक्सिडिल को अपने इजी वे में क्विट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक स्मार्ट मिनॉक्सिडिल क्विट प्लान ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और इसी तरह के और अन्य साइंटिफिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिनॉक्सिडिल आपके हेयर लॉस की समस्या को क्योर नहीं करता है। मिनॉक्सिडिल आपके हेयर फॉलिकल्स को ग्रोइंग फेज यानी कि एनाजन फेज में लंबे समय तक बनाए रखता है। अगर आप एब्रप्टली या सडनली मिनॉक्सिडिल को बंद करते हैं तो हेयर्स वापस से अपनी फॉलिंग फेज में चले जाते हैं। हेयर साइकिल में एनाजन से दूसरे फेजेस कैटेजन और टीलोजन, जो कि रेस्टिंग और ट्रांजिशन फेज होते हैं, उसमें चले जाते हैं, और आपको रिबाउंड हेयर लॉस दिखता है। क्योंकि हेयर्स को, काफी सारे हेयर्स को मिनॉक्सिडिल ने ग्रोइंग फेज में रखा था, एक सिंक्रोनाइज्ड एनाजन फेज में रखा था। जब आपने उसको बंद किया तो ये जो सिंक्रोनाइज्ड एनाजन फेज था ये सडनली खत्म होता है, और सडनली बहुत सारे ये वाले हेयर्स फॉल होना शुरू होते हैं, जो कि एक सडन हेयर लॉस या शॉक लॉक जैसा लगता है और दिखता है, और वाकई में बहुत घबराहट होती है जब सिंक में बहुत सारे हेयर्स आपको टूटे हुए दिखते हैं। ऐसी कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप केवल मिनॉक्सिडिल ले रहे थे और आपने वो मिनॉक्सिडिल को बंद कर दिया तो आप अपने बेस लाइन लेवल तक 3 से 4 महीने में वापस से पहुंच जाएंगे। आप इसको ये समझिए कि जैसे आप एक पौधे में पानी लगा रहे हैं। पौधे में पानी लगाना आप लगा रहे हैं तो पौधा हरा भरा है। जब आपने उसे सडनली बंद कर दिया तो वो प्लांट जो है, पौधा जो है, वो सूख जाएगा, और सूख करके वो वापस से पूरी तरह खत्म भी हो सकता है, स्पेशली अगर वो उस पानी पर ही डिपेंडेंट था या उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा पानी की थी, जैसा कि हेयर लॉस में भी होता है। ये वीडियो को आप एक थम्स अप जरूर दें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। जब आप प्लान करें मिनॉक्सिडिल को छोड़ना तो उससे 3 हफ्ता लगभग पहले से अपने स्कैल्प को आप स्ट्रॉन्ग बनाना, स्कैल्प स्ट्रेंथनिंग रूटीन को आप स्टार्ट करिए। अब ये कैसे करना है, आइए ये देखते हैं। सबसे पहले 3 हफ्ते पहले से आप रिडेंसिल और प्रोकैपिल बेस्ड हेयर सीरम्स को यूज करना शुरू करिए, स्पेशली वंस इन अ डे और बिफोर स्लीपिंग इन द नाइट। रिडेंसिल आपके स्टेम सेल्स को एक्टिवेटेड रखता है, जिससे हेयर का फॉल कम रहता है। प्रोकैपिल आपके मिनिएचराइजेशन को रोकता है, और फॉलिकल्स का जो एंकरेज है, जो नीचे की स्किन में वो एंकर्ड हैं, उनको और मजबूत करता है। तो ये एक नॉन हार्मोनल सॉफ्ट डीएचटी ब्लॉकर्स भी होते हैं, जिससे आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स थोड़ा सा मजबूत हो सकते हैं। इसी के साथ हफ्ते में 2 या 3 बार आप अपने स्कैल्प को थोड़ा सा ऑयल मसाज करें। ऐसी स्टडीज हैं जो ऑयल मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ऐसी प्रूव्ड स्टडीज हैं जो जापान से आई हैं। लगभग 5 to 7 मिनट्स का एक मसाज करें हफ्ते में 2 से 3 बार, और बेटर रहे कि ऑयल जो है वो रोजमेरी ऑयल या पंपकिन सीड ऑयल या रिंग आदि या आंवला, कैस्टर, कोकोनट ऑयल, इस तरह के ऑयल हों। ऐसे ही एक ऑयल के ऊपर हमने भी एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उसको दिए हुए लिंक में आप वॉच कर सकते हैं। ये हमारा खुद का ही एक ऑयल है, जरूरी नहीं आप इसे खरीदें, बट इट हैज मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन इट। इससे आपका स्कैल्प का ब्लड फ्लो बढ़ता है, वहां की न्यूट्रिएंट की डिलीवरी, अच्छे ताकतवर पदार्थों की डिलीवरी बढ़ती है, और फॉलिकल्स का ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेप नंबर 3 है माइक्रो नीडलिंग। 0.5, 0.75 या 1 मिलीमीटर के डर्मा रोलर से माइक्रो नीडलिंग शुरू करें वंस इन अ वीक। इसको प्रॉपरली आपको कैसे यूज करना है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, इसमें आप डिटेल में जाकर के देख सकते हैं कि आप माइक्रो नीडलिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग से आपका कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है और आपके बाल स्ट्रांग होते हैं। इसको प्रॉपरली क्लीन करना ना भूलें, और कोई भी एक हेयर सीरम आप माइक्रो नीडलिंग के बाद में जरूर, स्पेशली रिडेंसिल जैसा सीरम माइक्रो नीडलिंग के बाद में जरूर लगाएं, पहले नहीं, पहले उसका कोई इफेक्ट नहीं। तो ये हुआ हमारा स्टेप 3 फॉर स्कैल्प स्ट्रेंथनिंग। स्टेप 4 है हार्श शैम्पूज अगर यूज करते हैं, नॉन डीएचटी वाले, आई मीन दे आर नॉट डीएचटी ब्लॉकर्स, तो उनको आप बंद करें, कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू यूज करें। डाइट अपनी इंप्रूव करें, लाइफस्टाइल अपना इंप्रूव करें। डाइट लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए भी हमारा एक वीडियो है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, इसको आप जरूर देखें ऊपर दिए हुए लिंक पर।
सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट है फिनेस्ट्राइड। दोनों अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड, तो दोनों को इकट्ठा ना छोड़ें। फिनेस्ट्राइड को आप लो डोज में भी ले सकते हैं जिसमें साइड इफेक्ट के चांसेस लेस देन 1% होते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। तो फिनेस्ट्राइड अगर आप ले रहे हैं तो अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर प्लीज कीप ऑन टेकिंग इट ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, ऑल्टरनेट डे। मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड को दोनों को सडनली एक साथ बंद करने से आपका हेयर लॉस हो सकता है। आप अपनी हेयर लॉस के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने स्टेज ऑफ हेयर लॉस या टाइप ऑफ हेयर लॉस है उसको जरूर मेंशन करें। आइए अब देखते हैं मिनॉक्सिडिल को बंद कैसे करना चाहिए। ये एकदम से नहीं होना चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया है। इसको आप कम से कम 1.5 महीने का समय दें। पहले 2 हफ्ते में, पहले 15 दिन में आप इसको वंस अ डे लगाएं, क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक्चुअली में ट्वाइस अ डे का डोज होता है। अगर आप ट्वाइस अ डे में लगा रहे हैं तो इसको सबसे पहले 15 दिन के लिए आप वंस अ डे यूज करें। उसके नेक्स्ट 15 दिन में आप इसको ऑल्टरनेट डे यूज करें। तो वीक 1 एंड 2 वंस अ डे, वीक 3 एंड 4 ऑल्टरनेट डे वंस अ डे। इसके बाद अगले 15 दिन में यानी कि वीक 5 एंड 6 में इसको ट्वाइस अ वीक यूज करें, जिससे एकदम से आपके हेयर्स की हैबिट ना छूटे। वीक 7 से आप इसको 7वें हफ्ते से 1.5 महीना कंप्लीट होने के बाद इसको आप बंद कर सकते हैं। हमारे पास में रेडेंसिल अगर चल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखें, फिनेस्ट्राइड चल रहा है उसको कंटिन्यू रखें, तो हेयर्स को एक सपोर्ट मिला रहेगा और मिनॉक्सिडिल के ऊपर से डिपेंडेंसी जो इसकी है वो खत्म हो सकती है। मिनॉक्सिडिल आप इजीली इस तरीके से क्विट कर सकते हैं जो हमने आपको बताया है। अगर आप हमारे से अपने हेयर ट्रांसप्लांट आदि किसी प्रोसीजर के बारे में कुछ प्लानिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर हमको आप फोन या व्हाट्सएप जरूर करें। जब ये पूरा प्रोसेस आपके साथ चल रहा है तो आपको लाइफस्टाइल पर ध्यान रखना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, आपकी इन टोटल लाइफस्टाइल शुड बी हेल्दी। साथ ही साथ आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी सपोर्ट लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेयर्स को बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। इनमें काफी हद तक एंटी हेयर फॉल एक्टिविटी होती है, स्पेशली लाइक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और बायोटिन्स हुए, कोलेजन के कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं अलॉन्ग विद जिंक। इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे अश्वगंधा और ब्राह्मी, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य पदार्थ मिलते हैं। डीएचटी ब्लॉकिंग एजेंट्स भी हैं जैसे सौ पाल्मेटो, पंपकिन सीड्स। इस तरह के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर आप साथ में लेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा हेयर्स के लिए, हेयर फॉल को रोकने में। आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो हमारा एक ऐप है जिसका नाम है सारस्वत हॉस्पिटल ऐप। उसका एक पीकेआई फीचर है जो आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स दिखाता है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट कैसा रहेगा। उसमें आपका एक कॉस्ट का भी सेक्शन है, उसमें आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स भी आपको बताए जाते हैं। इट्स टोटली फ्री, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आप इसको टोटली फ्री ऐप को यूज कर सकते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग में। खाने पीने में आप हाई शुगरी कंटेंट वाले फूड्स को ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ क्विटिंग द मिनॉक्सिडिल अवॉइड करें, क्विट करें, और साथ ही स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की चीजों को भी आप क्विट करें, ना करें। प्रॉपर स्लीप लें 7 to 8 आवर्स की, और ये प्रोसेस आपके लिए बहुत स्मूथ, बिना स्ट्रेस का प्रोसेस हो जाएगा जिसमें आप मिनॉक्सिडिल भी छोड़ सकते हैं और दूसरी चीजों के द्वारा आप अपने हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो कोई भी व्यक्ति आपकी जान पहचान में जो मिनॉक्सिडिल छोड़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, उनके लिए हो सकता है कि ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। बेस्ट हेयर ग्रोथ सीरम्स दैट एक्चुअली वर्क, ये वीडियो हमारा देखने के लिए आप लेफ्ट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें, और हमारा एक और रिसेंट वीडियो देखने के लिए राइट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। थैंक यू।